आदाब, मैं हूं सनम एजाज एजेंडा लेकर। और जम्मू कश्मीर सरकार का एजेंडा क्या है सब तो ख़ास तौर पे वाजिया है, लेकिन जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट के अंदर आम लोगों के साथ साथ अफसरान का क्या एजेंडा है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, इसी पर आज हम बात करते हैं। तो चलते हैं हम जम्मू कश्मीर के सेक्रेटरीट में और देखते हैं आम जनता क्या कहती है, अफसरान क्या कहते हैं और वुज़रा क्या कहते हैं। एजेंडा और जम्मू कश्मीर में एजेंडा की अगर बात की जाए तो सरकार है, सरकार कोलेशन की है, लेकिन पोल्यूशन भी दिख रहा है। पोल्यूशन सरकार में ना भी हो लेकिन ज़मीनी सतह पर पोल्यूशन है। और आज हमने पोल्यूशन खुद देखा, मंत्री जी के साथ गए तो देखा हमने पोल्यूशन डिपार्टमेंट में किस तरह का पोल्यूशन है। मंत्री जी हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल गनी कौली साहब भाजपा के लीडर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में नई सरकार के वजीर हैं और पिछले कई दिनों से हम इनके जो काम देखते रहे उसको देख के लगता है कि शायद ये पोल्यूशन ख़त्म होगा। लेकिन आज जो पोल्यूशन ने देखा इस पर के खुद रिएक्शन लेंगे। कोहली साहब, आपने देखा किस तरह का पोल्यूशन है, किस तरह आपके जो डिपार्टमेंट के नीचे के लोग हैं किस तरह से आपको गलत इनपुट्स देते हैं। ये इनपुट्स आज पहली बार आपको शायद पता चला होगा। इससे पहले मैं आपको जो बता दूं, जो मैंने 4 संभाला, मैं सबसे पहले बस स्टैंड पे गया, वहाँ भी कंजेशन थी, कंजेशन मीन पोल्यूशंस। मैंने उसको दूर करने की, आपको पता है, डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है कि वहाँ से जो है कंजेशन जो है डीकंजेस्ट हो जाए ताकि पोल्यूशन का जो बड़ा पार्ट है वो वहाँ ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपको पता है जम्मू सिटी हो, श्रीनगर सिटी हो, इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो इम्पार्टेंट है वो पोल्यूशन का ख्याल रखा जाता है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने पोल्यूशन सेंटर यहाँ दिए हुए हैं। अब मैं अगर ये कहूँ कि मुझे विरासत में ये कोई मिला है, मुनासिब नहीं है। इस लिहाज से एक हुकूमत जाती है तो दूसरे को इस सिलसिला जो है कंटिन्यूटी में हमें लेना चाहिए और इस स्पिरिट से लेना चाहिए कि अब ये मुझे करना है, ऐसा नहीं करना है, ये हमारा फ़र्ज़ है अपनी कौम पर, अपनी स्टेट पर, अपने मुल्क पर, ये मुझे करना है। ये मैं सच बताऊं कि मुझे एहसास था कि जिस सिलसिले यहाँ हमारा वर्क एंड कंडक्ट है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। एक बात नहीं, 2 बात नहीं, 2-3 बात मैंने देखी हैं। आज आप साथ थे तो हालांकि देखने में तो छोटा सा कमरा, क्या होना चाहिए, एसेसरीज क्या होती हैं, प्री रिक्विजिट क्या है, कौन सी मशीनरी जो है फॉर पर्पज़ ऑफ पोल्यूशन का सर्टिफिकेट देने के लिए क्या होना चाहिए, वो जब मैंने देखा मैं बड़ा मायूस हुआ। जैसे कि आप साथ थे, हो सकता है मैं अपने डिपार्टमेंट का लिहाज रखता, लेकिन आप लोग जब बिल्कुल सामने थे तो मैं क्या लिहाज रखता। बिल्कुल तौर तरीका गलत था, कोई नॉर्म का ख्याल नहीं रखा हुआ था, कोई ख्याल, बल्कि मैं हाथ तो ये है, एक सेंटर हमने देखा वहाँ वो मशीनें चल नहीं रही थी तो सर्टिफिकेट जो है वहाँ जिन्हें हाथ ये है कि मोहर लगा के कागज़ जो थे पोल्यूशन सर्टिफिकेट के वो भी हमने देखे, वो आपने भी देखे। तो मैं चाहूँगा इस बात पे जो है हमें कंट्रोल करना है, सख्ती से कंट्रोल करना है। और मैं चाहूँगा जैसे कि मैंने बता दिया इन ऑफिसरों को जो हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं, आज मैंने ऑफिसरों को ओपनली बता दिया है। मैं कुछ दिनों के बाद आज इस और देखिए जो मैंने रेड किए उनके मतलब नहीं बताता था, आज मैंने जानबूझ के ये बताया है कि जो पिछले दिनों में 10-20 दिनों में हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस पर कहाँ तक अमल हुआ है, उनमें जो पोल्यूशन जो था वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा था मेरे सामने वो यही है। कोहली साहब, आपने देखा आपको मिसलेड किया जा रहा था, या तो आपके जो नीचे हमने जो भी देखा गलत आपको बताया जा रहा था, मशीनों के बारे में भी आपको गलत जानकारी, इवन के फोटोस्टेट मशीन को कुछ और बताया जा रहा था। ये जो ग्राउंड पे आपके डिपार्टमेंट के पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग दिखा रहे हैं, इनके खिलाफ कितने स्ट्रिक्ट एक्शन होंगे? देखिए वो तो अपनी तरफ से बड़ी ओवर एक्टिंग करते थे, लेकिन ये भी आपको पता है कि मैं सब कुछ महसूस कर रहा था और मैं ही बता रहा था भाई ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने सेक्रेटरी साहब को आज शाम को मैं बुलाऊंगा और उसमें जो भी जायज़ कार्रवाई होगी। देखिए पोल्यूशन के मामला में अगर हम कोई भी हमारा ऑफिसर जो है वो उसमें सुस्ती करेगा, मैं कहता हूँ इसकी बहुत बड़ी सज़ा है। नहीं, कहीं मुलाजिम आपके ये तो नहीं समझ रहे हैं कि अभी ये नई डिपार्टमेंट नई सरकार है, इनको पता नहीं हुआ, कहीं वो मैसेज तो नहीं है ग्राउंड पे? लेकिन अगर वो नई सरकार का कहते हैं, इससे पहले उन्होंने क्या किया था, वो ढांचे जो बने हुए थे वो तो हमारी गवर्नमेंट से पहले के बने हुए हैं। तो इसका मतलब है सिलसिला जो पहले से था, ये चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है, लेकिन अब वो चाल जो है बेढंगी हम नहीं रहने देंगे, ये आप मुतमईन रहिए। चलिए अब हम डिपार्टमेंट के दूसरे मुद्दों की बात करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। और इसमें सरकार अभी तक तेल वगैरह का जो मामला है उसमें पैसे जो कास्ट है उसकी कम होती जा रही है, लेकिन किराए के मामले में अभी तक गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं है। बड़ी अच्छी बात कही, मैं इस सिलसिले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ। इसके लिए हमारी एक कमेटी होती है बनी हुई सेक्रेटरी लेवल पे, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के आदमी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट पे के हैं और 2-3 डिपार्टमेंट जो और हैं उनके भी होते हैं।
पिछले दिनों में मीटिंग फिक्स की हुई थी, अचानक न मालूम सेक्रेटरी लेवल पे उन्होंने उस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। मैं चाहूँगा ये मीटिंग जो है जल्दी हो। वो यही है कितना डिस्टेंस हो, अगर डीजल की व्हीकल हो उसका किराया क्या हो सकता है, अगर पेट्रोल की व्हीकल है कौन सा डिस्टेंस है, हिली टर्न है, प्लान एरिया है, वो लोग जो हैं वो किराया फिक्स करते हैं। वो मेरे लेवल की बात नहीं है। अलबत्ता सेक्रेटरीट में मैं चाहूँगा एक्सप्लाइट करूँ और मुझे जल्दी से जल्दी जो है उनकी डिटेल मिल जाए, ताकि आए दिनों जो किराए में जो लोग चाहते हैं, चाहे वो छोटी गाड़ी वाला हो चाहे बड़ी गाड़ी वाला हो, आपने मुँह मांगे जो है वो किराया लेता है, वो हम उसमें बंद करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। एक और मुद्दा जो हम लोगों के पास अक्सर लोग शिकायत करके आते हैं, जो गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें अक्सर टेप रिकॉर्डर्स ऊंची आवाज़ में बजते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि किसी भी ऐसी गाड़ी में, जो पैसेंजर गाड़ी में, टेप रिकॉर्डर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बजते रहते हैं। इस पर जम्मू कश्मीर जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी और आपके डिपार्टमेंट दोनों नाकाम नज़र आ रहे हैं। क्या आपकी नज़र है इस चीज़? नहीं, इसमें मैंने जब से आपको कहा कि मैं ज़रूर चाहूँगा इस चीज़ बंद हो, क्योंकि जो नॉइज़ है ना, इट्स आल्सो ए पार्ट ऑफ पोल्यूशन। ये भी पोल्यूशन का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि मैंने सिटी में देखा है, अब वो बात जो है वो पहले साल नहीं रही है। जितनी गाड़ी हर गाड़ी पे होता था, अब वो नहीं है, अब हर किस वो नहीं है। मैंने खुद देखा है कि जब आज मैं सुबह भी आ रहा था, कल भी आ रहा था, मैंने रुक के फ्लैग उतार के गाड़ियों के, अपनी गाड़ी के देखा कि वो क्या नाम है, वो जो उन्होंने रखा होता है बजने सजने का सिस्टम जो था, कम से कम मेरे नोटिस में नहीं आया। लेकिन इसको चेक करने के लिए मैं ट्रैफिक पुलिस वालों से और हमारा जो आरटीओ वगैरह है उसको मैं और सख्ती से कहूँगा, ताकि अगर कहीं का दुग्गा जो चल भी रहा है वो भी बंद हो जाए। मैं कोहली साहब लास्ट पे जानना चाहूँगा, आरटीओज़ दफ्तरों के बारे में अक्सर आम लोगों की एक राय है, अब तक बनी राय है कि ये करप्शन का हेडक्वार्टर है। करप्शन के खिलाफ, जिस तरह आपका बैकग्राउंड भी कहता है कि आप करप्शन के खिलाफ बहुत लड़ते रहे, सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे भी आप करप्शन के खिलाफ लड़ते रहे, इस आरटीओ डिपार्टमेंट में करप्शन का ख़त्म करने के लिए आपके कुछ स्टेप्स होंगे? एक्चुअली मैं बताऊं कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां करप्शन ना हो, ये सही बात है। अब जो डिपार्टमेंट बिल्कुल लोगों से जुड़े हैं, जैसे आपको पता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। हम परसों एक जगह मीटिंग कर रहे थे, जितनी लोगों ने शिकायतें, आम लोगों ने जितनी शिकायतें उस डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कही हैं, शायद इतनी इसके ख़िलाफ़ भी नहीं है। मैं ये नहीं है कि मैं बजा रहा हूँ इस महकमा को, हर किसी नहीं है। हर महकमे में बदकिस्मती है। कोई भी आप महकमा देखें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करप्शन से बिल्कुल वो इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट की मजमूई तौर पर ये पॉलिसी है, सेंटर की जो हमारी पॉलिसी है, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है, ना मैं खुद कहूँगा ना करें दूँगा। हमारे जो कहना प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने भी एज ए मैटर ऑफ पॉलिसी ये बिल्कुल क्लियर किया है कि भाई हमने ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ देना है और करप्शन फ्री जो है वो सिस्टम जो है वो हमने करना है। हमें किसी लेवल पर दिक्कत नहीं है कि हम इसको कंट्रोल ना कर पाएँ। इस लिहाज से कि ये जो मैसेज है चीफ मिनिस्टर का, ये मैसेज जो है हमारे सब मिनिस्टर का, वो लोगों में बिल्कुल चला गया है। अब आप देखें किसी दफ्तर में जाइए, वो पहले जैसी बात बिल्कुल नहीं है।